नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट मिशन मुंहतोड़। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आजादी का जश्न शुरू हो गया है। मौका बेहद खास है, लेकिन इसी वक्त खतरा भी बहुत बड़ा। खतरा कायर दुश्मन से, उस शैतान पड़ोसी से जो पीठ पर वार करने का आदी है। ऐसे में सरहदों की निगहबानी करने वाले जाबाजों ने पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने का मिशन शुरू कर दिया है। मकसद सिर्फ एक है, कोई भी दहशतगर्द भारत की सीमा में कदम ना रख सके, और अगर दुश्मन नजरें टेढ़ी करने की जरूरत करे तो उसका दिल दहल जाए। इंटरनेशनल बॉर्डर से रेतीली सरहद तक देखिए बॉर्डर के बाहुबलियों का मिशन मुंहतोड़। इस समय हम मौजूद हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे। लोकेशन हम आपको नहीं बताएंगे सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन आप देखिए कि बीएसएफ के जाबाज जवान किस तरीके से फेंसिंग के पास यानी कि ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से यहाँ पे अलर्ट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत पाकिस्तान सीमा पर यानी जैसलमेर बॉर्डर पर, और पीछे आप मेरे से दे सकते हैं फेंसिंग हो रखी है। इसके ठीक पीछे यानी पाकिस्तान की सरजमी है। इस समय हम चिनाब रिवर में हैं, जहाँ पे बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे काफी अलर्ट रखा गया है। आप देखिए कि जवान जो है वो हथियारों से लैस है, तो वहीं दूसरी तरफ महज 200 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान है। आप हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं मां भारती के शूरवीर। हर खतरे से महफूज रखने को तैयार हैं। बीएसएफ के परमवीर, बॉर्डर के वो बाहुबली जिनके शौर्य से थर्रा जाते हैं दुश्मन, जिनकी धमक से दहल जाते हैं दुश्मनों के दिल। इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर एलओसी, दरिया हो या पहाड़, रेतीली सरहद हो या फिर बारूदी बॉर्डर, तिरंगे की आन बान शान की रक्षा के लिए तैनात हैं वतन के रखवाले। बीएसएफ के वो वीर जवान जिनका मिशन है दुश्मन को देखते ही बेदम कर देना और पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देना। मिशन मुंहतोड़ पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं? बारूदी बॉर्डर पर कैसे निगहबानी है? सरहद से सटे गांवों में सुरक्षा के इंतजाम, बॉर्डर के पास के नदी नाले और आतंक के सीक्रेट रूटों की पहरेदारी एक एक कर आपको दिखाएंगे। जहां जानलेवा जोखिम कदम कदम पर है, वहां से टीवी 9 भारतवर्ष की जांबाज रिपोर्टिंग आप सिलसिलेवार ढंग से देखिए। रेतीला मैदान, दूर दूर तक वीरान, कंटीली झाड़ियां, सूखे पेड़, हवा के झोंके से उड़ती रेत, जहां दिन में चलना फिरना भी मुश्किल है। ऊबड़ खाबड़ रेतीले रास्तों के पार दिखते खंबे और उनसे बंधे कटीले तार। इंटरनेशनल बॉर्डर के इस सबसे जोखिम भरे इलाके में भारत के शूरवीर अपनी सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं। इनका जोश और जज्बा ऐसा है कि देखने भर से दुश्मनों की जान सूख जाएगी। और पीछे आप मेरे से दे सकते हैं फेंसिंग हो रखी है। इसके ठीक पीछे यानी पाकिस्तान की सरजमी है। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान दुश्मन हमारा देश है, उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए बीएसएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। 24 घंटे यानी 24/7 यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं। और किस तरह से ऑपरेशन अलर्ट जो अभी बीएसएफ का शुरू हुआ है, उसको लेकर बीएसएफ ने क्या तैयारी की है, उसको लेकर हम ग्राउंड जीरो पर टीवी 9 भारतवर्ष मौजूद है। शान से लहराते तिरंगे की पहरेदारी में जुटे देश के जवानों के हौसले की मिसाल नहीं। हाथों में हाईटेक हथियार हैं। रेत के तूफान से बचने के लिए आंखों पर गॉगल्स और कान भी ढके हुए। देश पर मर मिटने का जज्बा रखने वाले ये वीर जवान टकटकी लगाए कटीली बाढ़ के पार देखते रहते हैं। उस पार से होने वाली हर हलचल पर इनकी पैनी निगाह रहती है। इस दुर्गम इलाके में रात दिन बिताना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है यहाँ पैदल चलना। इसलिए बीएसएफ के जवान ऊंट से पेट्रोलिंग करते हैं।
और ऑपरेशन अलर्ट चल रहा है। वैनाकुलन के माध्यम से जो जवान है बीएसएफ का, उनके पास राइफल मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और दुश्मन पर पैनी निगाहें रखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान का जहाज है ऊँट, जो कि इसके माध्यम से यहाँ पे पेट्रोलिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर चलने में कई बार जवानों को बड़ी समस्या होती है। जिस जगह हम मौजूद हैं वो 0 पॉइंट है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं चारों ओर रेत ही रेत है, आसपास कोई दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में भी हमारे जवान हैं सरहद की और हमारी सुरक्षा करते हैं। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर बीएसएफ जवानों के साथ उन जगह तक पहुंचे जहां सबसे मुश्किल हालात हैं। यहां रेतीली मिट्टी के अनगिनत टीले हैं और हर पल रेतीले तूफान का खतरा। रेत के इन टीलों के बीच ऊंट या फिर सैंड स्कूटर के जरिए ही रास्ता तय किया जा सकता है। देख सकते हैं आप, सैंड स्कूटर है। ये जो स्कूटर है इसके माध्यम से पेट्रोलिंग करते हैं और ये स्कूटर यहाँ पे डस्ट में नहीं अटकता। जिस जगह हम मौजूद है वहाँ पे पूरी और चारों ओर डस्ट ही डस्ट है। ये जो स्कूटर है वो अमेरिकन कंपनी का बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से पेट्रोलिंग ईजिली कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रेतीली टीले हैं चारों ओर, और इन टीलों पर किस तरह से सरहद पर, सीमा पर हमारे जवान हैं वो हमारी सरहद की रक्षा करते हैं और लगातार इस तरह से पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ऐसे मुश्किल हालात में दुर्गम इलाकों में बीएसएफ की लेडी कमांडो भी तैनात रहती हैं। पुरुष जवानों से किसी भी पैमाने में ये कमतर नहीं। बीएसएफ की लेडी कमांडो दुश्मनों से सीधा लोहा लेने और उनका दम उखाड़ने का मादा रखती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जैसलमेर बॉर्डर पर और रात को देखिए किस तरह से हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं और महिला टुकड़ी है वो रात को भी यहाँ पर सरहद की रक्षा करती है। ये जो कटीले तार देख रहे हैं इसमें कोबरा वायर लगी हुई है, यानी अगर इसको कोई छुएगा, यहाँ से 200 मीटर अगर उस साइड देखेंगे तो पाकिस्तान, हमारी जो सरहद है, हमारी जो सीमा है वो समाप्त हो जाएगी और पाकिस्तान की सरजमी, इस ज़मीन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई आने की कोशिश करे और तो ये कटीले तार भी लगे हुए हैं, साथ ही ये इसमें करंट भी है। सुनसान रेगिस्तान में मुस्तैद रहने वाले बीएसएफ के रणबांकुरे जिंदा दिली की मिसाल हैं। देश में आजादी का जश्न है, ऐसे मौके पर भला ये जवान जश्न मनाने में पीछे कैसे रह सकते हैं। 15 अगस्त का मौका है, पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। ऐसे में आज़ादी के जश्न में बीएसएफ के जवान, सीमा सुरक्षा बल के जवान जो कि बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, हमारी सरहद की रक्षा करते हैं, वो भी किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं देशभक्ति गाना ये चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। उनके कमांडेंट भी साथ में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आनंद ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सीधे बीएसएफ के जवानों के बीच में, किस तरह से ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का आनंद है। जोरदार जश्न और डांस का दौर भारत माता की जयकार के साथ खत्म होता है। इसके बाद बीएसएफ के सूरमा अपना फर्ज निभाने के लिए फिर निकल पड़ते हैं। जैसलमेर बॉर्डर के पास ही वो लोंगेवाल पोस्ट है जहां पाकिस्तान की बर्बादी के निशान आज भी दिखते हैं। दुश्मन के तबाह टैंक, कदम कदम पर भारतीय शूरवीरों के शौर्य गाथा के सबूत। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत पाकिस्तान के जैसलमेर बॉर्डर की लोंगेवाला पोस्ट पे। लोंगेवाला पोस्ट पे 1971 का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि भारतीय सैनिक सिर्फ 120 थे और दुश्मन पाकिस्तानी 2500 के पार थे। उस युद्ध के अंदर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और पाकिस्तान के ऐसे तमाम टैंक यहाँ पे मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जवानों की वीरता का परिचय देते हैं। लोंगेवाला में युद्ध का ये वही मैदान है जहां पाकिस्तान के 36 टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए गए थे। रेत की बोरियों से बने ये बंकर साल 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई के यादगार हैं। इस जंग की दहशत दुश्मनों के दिलों को आज भी डराती है। शायद यही वजह है कि कायर पाकिस्तान सीधे जंग की बजाय दहशतगर्दों वाले प्लान पर चल पड़ा। आगे इंटरनेशनल बॉर्डर के उस इलाके से रिपोर्ट दिखाएंगे जो पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग जोन में आते हैं। जम्मू से अंकित भट्ट के साथ जितेश जेठानंदानी, जैसलमेर, TV9 भारतवर्ष। तो पाकिस्तान से लगी भारत की सभी सीमाओं पर सख्त पहरा है। सबसे ज्यादा खतरा जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, क्योंकि सरहद के पास पाकिस्तानी पोस्ट और बंकर मौजूद हैं।
वॉच टावर से पाकिस्तानी रेंजर्स किसी भी वक्त गोलीबारी शुरू कर देते हैं तो बंकरों में छिपकर बैठे दहशतगर्द घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। बॉर्डर पर डबल डेंजर के बीच रखवाली कैसे करते हैं भारत के जाबाज, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कभी ताबड़तोड़ फायरिंग, कभी मोर्टार के धमाके। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की बौखलाहट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पाकिस्तान पर जब भी पागलपन सवार होता है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर बारूद बरसाता है। कश्मीर के 370 मुक्त होने के बाद पाकिस्तान के सिर पर एक बार फिर फितूर सवार है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हों या फिर प्रधानमंत्री, सब जंग की गीदड़ भपटियां दे रहे हैं। ऐसे हालात में इंटरनेशनल बॉर्डर पर माहौल क्या है, कैसे दुश्मन का मुंहतोड़ मिशन चलाया जा रहा है, ये जानने TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अंकित भट्ट सीधे जा पहुंचे वहां जहां से दिखती है पाकिस्तानी पोस्ट। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब पाकिस्तानी पोस्ट, पाकिस्तानी बंकर, ये पूरा इलाका पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग जोन में आता है। दुश्मन की गोली कभी भी कहीं से भी निशाना बना सकती है। इस लिहाज से यहां जान का जोखिम हर पल रहता है। BSF जवान इस बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो सिर पर हेलमेट और सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ती है। दुश्मन की गोली के साथ घुसपैठिए दहशतगर्दों का भी खतरा यहां हमेशा बना रहता है। पेट्रोलिंग पर निकले BSF जवान घास के मैदान में भी हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता आया है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे जो BSF के जाबाज हैं वो किस तरीके से ऑपरेशन अलर्ट चला रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे। BSF के साइलेंट वॉरियर यानी कि डॉग स्क्वाड आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं ताकि कोई टनल दिख नहीं रही। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए कि टनल को सर्च किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही मंशा करता है कि इन्फिल्ट्रेशन की जाए। डॉग स्क्वाड की मदद लेकर अपने बूटों से ठोककर जवान सीमा पर बनी सुरंगों की पड़ताल करते हैं। इस इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों की बनाई सुरंगें कई बार मिल चुकी हैं। फेंसिंग के पास पेट्रोलिंग करते समय भी जवानों को चौकन्ना रहना पड़ता है। BSF के जाबाज जवान किस तरीके से फेंसिंग के पास यानी कि ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से यहाँ पे अलर्ट है और साफ दिखाई दे रहा है, दिन हो या रात लगातार इसी तरीके से पेट्रोलिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पे की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बौखला गया है जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, तो वहीं ऑपरेशन अलर्ट जो है वो यहाँ पे चल रहा है। घास के समतल मैदान हो या सीमा के खेत खलिहान, जंगली रास्ते हों या सरहद पर बहती नदियां, दहशतगर्द किसी भी रास्ते से भारत में दाखिल होने की फिराक में बैठे रहते हैं। इसलिए भारत से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली चिनाब नदी पर भी BSF की पहरेदारी रहती है। हम इन्हीं जवानों के साथ जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार चिनाब में किस तरीके से जो हमारे BSF के जाबाज हैं वो किस तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं। लोकेशन हम नहीं बताएंगे आपको सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या वो चुनौतियां हैं जो इन जवानों के सामने आती है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए BSF ने ऑपरेशन अलर्ट जो है वो शुरू कर दिया है। चिनाब का मटमैला पानी और शांत लहरें दहशतगर्दों के लिए मददगार साबित होती हैं, जिससे आतंकियों को घुसपैठ में आसानी होती है। लेकिन BSF के बहादुरों की मुस्तैदी की वजह से आतंकी ही नहीं, पाकिस्तानी सैनिक भी इस तरफ नजरें टेढ़ी नहीं कर रहे। ये पूरा एरिया जो है वो U शेप में आता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारे जाबाज हैं वो दिन रात यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं इसी बोट के जरिए। आपने देखा होगा कि ज़मीन पर किस तरीके से BSF के जवान पेट्रोलिंग करते हैं। रेगिस्तान में
किस धूप के अंदर बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते हैं, तो वहीं आजकल पूरे देश के अंदर कई प्रदेशों में बाढ़ जैसी हालात है। तो इस बीच में पाकिस्तान की ये भी मंशा रहती है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कराई जाए, लेकिन इन सब के बीच में बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट जो है वो शुरू कर दिया है। फिलहाल चिनाब नदी में बीएसएफ पेट्रोलिंग टीम दिन रात एक्शन में दिखती है। तिरंगा लिए जवान लहरों पर सवार होकर जब तूफानी रफ्तार से निकलते हैं तो दुश्मन दूर से देखकर ही सहम उठता है। ये आप देखिए कि ये वॉशरूम है, साफ तौर पे वॉशरूम दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद बिजली की फैसिलिटी भी दी गई है। आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको दिखेगा, और उसके बाद साफ तौर पे जब भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसके बाद से ही जो गांव वाले हैं जो डरे और सहमे रहते हैं उस टाइम, वो किस तरीके से यहाँ पे अपना जीवन बसर करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बंकर बनाया गया है। जब से जम्मू कश्मीर धारा 370 मुक्त हुआ है, बॉर्डर से सटे जम्मू के गांव में खुशी की लहर है। हालांकि पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का खतरा भी अब इन गांवों में बढ़ गया है। पाकिस्तानी मोर्टार और गोलियों से बचने के लिए सरकार ने सरहद के सभी गांवों में बंकर बनवाए हैं। इसलिए पाकिस्तान की किसी भी शैतानी से गांव वाले बेफिक्र हैं। मतलब साफ है, एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक भारत के शूरवीर मुस्तैद हैं, जिनका एक ही मकसद है, वो है किसी भी कीमत पर अपने देश की चौहद्दी की रक्षा करना। दुश्मन कोई हो, किसी भी शक्ल में आए, अगर उसने हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर से देखा तो आंखें सलामत नहीं बचेंगी। दुश्मन के खिलाफ मिशन मुंहतोड़ जश्न आजादी के पूरे महीने चलेगा।